सहस्त्रबाहु अर्जुन 1000 भुजाएं प्राप्त कर लिया था और ऐसी सिद्धियां जान गया था जिसे अत्यंत सूक्ष्म और विशाल काया शरीर धारण करने में समर्थ हो गया था। एक बार गले में जलती माला धारण करके नर्मदा में स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा था। इधर रावण अपनी कुटिया में विराजमान था। जब नर्मदा की धारा बह रही थी तो सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं के बल से नर्मदा जी के जल को रोक दिया। नदी की धारा उल्टा बह पड़ी, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, रावण का कुटिया डूब गया। सैनिकों ने कहा, महाराज एक वीर है जो खिलवाड़ में ही स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए उसने नर्मदा जी के जल को रोक दिया अपने हाथों से। रावण खड़ा हुआ और कहता है, हमसे बड़ा वीर कौन है? बड़ा घमंड में गया और जाकर के सहस्त्रबाहु को ललकारने लगा। सहस्त्रबाहु स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रावण को एक पिंजरे में बंदर के समान बंदी बना करके और अपने राजधानी महिष्मतीपुर ले गया और वहीं पे रख दिया। जब रावण के दादा पुलस्त मुनि को पता चलता है कि मेरा पोता सहस्त्रबाहु के पास है, तो जाते हैं, तो कहते हैं इसे छोड़ दो, हमारा पोता है ये। तब मुनि के कहने पर सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। अब उसका अभिमान और भी बढ़ गया। एक बार ऐसे जंगल में शिकार खेलने के लिए सैनिकों के साथ गया तो उसे रास्ते में प्यास लग गई। जमदग्नि जी का आश्रम जो था नजदीक में ही था। अब जमदग्नि जी ने सोचा, इतना बड़ा राजा है, इसका स्वागत करना होगा, क्योंकि राजा तो भगवान का स्वरूप होता है और आश्रम में कंदमूल के सिवा कुछ था ही नहीं। लेकिन एक कामधेनु थी, वो कामधेनु चमत्कारी थी, मतलब जो भी इच्छा करे उसे प्राप्त कर देती थी। इतने सारे सैनिक, इतने राजा इतना बड़ा है, उसका स्वागत करना, तो जो भी इच्छा करे वो गाय उपलब्ध कर देती थी। जब सहस्त्रबाहु ने देखा इतनी सुंदर व्यवस्था तो उसने जमदग्नि से कहा, बाबा जी आपके पास ये व्यवस्था कैसे आई? तब जमदग्नि जी ने कहा, ये एक गाय का चमत्कार है। सहस्त्रबाहु ने सोचा, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सहस्त्रबाहु को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे इतना बढ़िया से स्वागत किया, लेकिन वो चिढ़ गया, सोचता है ऐसी गाय हमारे पास होनी चाहिए। कहते, बाबा जी आप ऐसा करो, इस गाय को हमें दे दो। जमदग्नि ने कहा, नहीं, ये तो यज्ञ भविष्य और अतिथि सेवा के लिए से मैं नहीं दे सकता। तब सहस्त्रबाहु ने कहा, बाबा जी मैं एक बार मांगता हूँ और दूसरी बार छीन लेता हूँ। और जमदग्नि जी के गाय नहीं देने पर उसने बलपूर्वक उसे गाय को बंदी बना करके और अपने राजधानी महिष्मतीपुर ले गया। इधर शाम में परशुराम जी आते हैं घर पे, पूरे आश्रम को देखे बिखरा पड़ा था। माता से पूछे, माता ने सारा वृतांत सुनाया। परशुराम जी हाथ में फरसा धारण करके क्रोधित होकर महिष्मतीपुर गए और बाप ही बाप में सभी सैनिकों का विध्वंस कर दिए। सहस्त्रबाहु को मार डाले और उसकी 1000 भुजाओं को काट डाले, बाहें जांघें सब काट काट करके फेंक डाले। फरसे का ऐसा प्रहार कि कोई भी सामने आए तो बच नहीं पाता था। जब उस है पति का सर्वनाश हो गया, उसके 10,000 पुत्र भी थे। पूरे सैनिकों को परशुराम जी ने मार डाला। जब परशुराम जी घर आए तो जमदग्नि ने कहा, परशुराम तुम क्या उपद्रव करते हो? राजा था, गाय ले जा रहा था, जाने देते। अरे हम ऋषि हैं, क्षमा करना हमारा बल है, ऋषियों की शोभा क्षमा से होती है। लोग हमें इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम क्षमावान हैं। ये सर्वशक्ति प्रदर्शन नहीं, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। जाओ भगवान तुम पर प्रसन्न हो, तीर्थों का सेवन करते हुए तप करो। तब परशुराम जी पिता के चरणों में घुटने टेक बैठ कर कहते हैं, जो आ गया, और कह करके चले जाते हैं। और 1 वर्ष तक परशुराम जी तीर्थों का सेवन करते हुए तप किए। इधर
परशुराम जी की माता रेणुका संध्या के समय गंगा के जल पे गई, गंगा के घाट पर जलादि लेने के लिए, लेकिन वहां पर माता जी से गलती हो गई। वहां गंधर्व राज चित्रक स्त्रियों के साथ अंग प्रत्यंग क्रीड़ा, माता ने देखा, मलिनता ने बस देखती रही। गंधर्व राजन चित्रक सर्वभी पश्यत, बस देखती रही। इधर जमदग्नि जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, संध्या की अवहेलना हो गई, अभी तक रेणुका नहीं आई। और जैसी रेणुका आई, जमदग्नि जी को सामने देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। तो अब तो भारी अपराध हो गया। जमदग्नि जी ने कहा, मैं देख रहा था, तुम्हारा मन चित्रद गंधर्व की क्रीड़ा को देखने में लगा हुआ था, तुम अपराधी हो, पापिनी हो, इसकी सजा है मृत्युदंड। तभी परशुराम जी तीर्थों का सेवन करते हुए घर आ गए। परशुराम जी से जमदग्नि जी ने कहा, पुत्र अपनी मां को भी मार डालो। पिताजी की आज्ञा को मान करके परशुराम जी अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिए। जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हो गए, कहते बेटा मांगो, कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो? परशुराम जी कहते, पिताजी मेरी मां पुनः जीवित हो जाए और उन्हें पता भी ना चले कि सिर धड़ से अलग किया गया था। मां तत्काल जीवित हो गई। देखिए, परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता तपोबल से एक महान संत हैं। परशुराम जी जाकर के एक एकांत आश्रम में तप करने लगे। इधर सहस्राबाहु के पुत्रों में बदले की ज्वाला धिलक पड़ी, बदला लेने की सोचते हैं। कुछ दिनों के बाद आए, पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिए। जमदग्नि जी यज्ञ में आहुति दे रहे थे और माता रेणुका की बार बार निवेदन के बाद भी उसके 10,000 पुत्रों ने जमदग्नि जी के सिर को काट करके अलग कर दिया। माता रेणुका चीख पड़ी, बेटा परशुराम। ध्यान में बैठे परशुराम जी मां की करुण पुकार को सुन करके आते हैं, फरसे को लेकर के आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मां को रोते हुए देखे, कहते मां तुम विलाप ना करो, वीर पुत्रों की माता रोती नहीं है। अरे मैं ये प्रण लेता हूं कि है पति का नाम मैं करके रहूंगा। फिर परशुराम जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए कहते, मां मैं प्रतिज्ञा लेता हूं विश्व में इस वंश को नहीं रहने दूंगा। और परशुराम जी नरसंहार शुरू कर दिए। जब जब उन्हें पता चलता इस वंश में कुछ वंचित रह गए हैं, तब वो जाकर के परशुराम जी उनका वध करते और इस प्रकार 21 बार में उनका संपूर्ण विनाश हो सका। और अपने पिता का सिर जो मां के पास होती था उसे फिर से जोड़ देते हैं और परशुराम जी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यज्ञ आदि करते हैं। एक बार ऐसे ही परशुराम जी ध्यान में बैठे हुए थे, तभी पिनाक टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। परशुराम जी ने सोचा, मेरे गुरु की धनुष को कौन तोड़ सकता है? इतनी बड़ी दुस्साहस किसने की? या तो भगवान ने अवतार ले लिया है, वरना इतनी बड़ी दुस्साहस किसमें हो सकती है? तभी परशुराम जी फरसा धारण करके और जनकपुर की ओर चल पड़े। परशुराम जी जो है ना अवतारी पुरुष है, लेकिन प्रश्न ये उठता है जब अवतारी पुरुष है तो भगवान होकर के उन्होंने भगवान को क्यों नहीं पहचाना? पहचानते थे, बहुत अच्छे से पहचानते थे, लेकिन रामायण में उनकी जो उपस्थिति है ना वो नाटकीय ढंग से है। अभी धनुष टूटा है, जयमाल हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, नृत्य गान हो रहा है, तभी परशुराम जी फरसा धारण करके आ जाते हैं। क्या इस समय पर परशुराम जी का नाम अच्छा लगता है? इस समय पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, आए भृगुकुल
कमल पतंगा। परशुराम जी आते हैं, इधर क्या हो रहा है? सभी लोग सोच रहे हैं ये दोनों पालकों ने हमारी योजना को विफल कर दिया है, चलो हम इन्हें बंदी बना लेते हैं। बीच में जनक भी सहायता के लिए आते हैं ना, इन्हें भी बंधक बना देंगे। और अच्छा प्रश्न उठा के जानकी को ले जाएगा कौन? इस पर सभी ये राजा हम ले जाएंगे के होड़ में आपस में अपने अपने खंजर निकाल करके और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। देखिए ये ऐसा ही होता ना जिसकी कभी परिकल्पना नहीं की गई है।